यहाँ की जनता बेरोजगार नौकरी चाहते हैं। बेरोजगार आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। जो वैकेंसियां निकल रही हैं उसको निरस्त कर दिया जा रहा है। तो ये नहीं होगा। जनता नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, खुशहाली चाहती है। एयरपोर्ट से नौजवानों का विकास नहीं है। इंडिया गठबंधन के बढ़ते हुए लोक प्रत्याशा से घबराकर बौखलाहट में बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हम 400 पार करेंगे। लालगंज के कोऑर्डिनेटर घनश्याम सहाय ने कहा, इंडिया गठबंधन जनता के सहयोग से इस बार केंद्र में बनाएगा सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लालगंज के नियुक्त कोऑर्डिनेटर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव घनश्याम सहाय ने कैंप कार्यालय देवगांव में सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उपरोक्त बैठक इंडिया गठबंधन से लालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट से सपा प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में आयोजित की गई। घनश्याम सहाय ने कहा, लालगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के समर्थन से और जनता के आशीर्वाद से इस बार बड़ी जीत तय है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। अमन, चैन, सुख, शांति और खुशहाली के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जनता के सहयोग से इस बार केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा केवल धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है। जब जब लोकसभा चुनाव आता है, धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा, लेकिन जनता इस बार उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता इस बार अमन, चैन, विकास और खुशहाली के नाम पर मतदान करके केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के घटक दलों से डर कर मुख्यमंत्री तक को हतोत्साहित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार, विधानसभा लालगंज प्रभारी राकेश गुप्ता, पीसीसी सदस्य रामानंद सागर, अवधेश सेठ, कन्हैया मोदनवाल, परवेज अहमद अंसारी, बिंदु राम, गुलाब चंद एडवोकेट, दिलशाद अहमद, संतोष राय, विवेक कुमार आदि मौजूद रहे। घनश्याम सहाय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के घनश्याम सहाय जी हैं। आप इनसे जानेंगे कि लालगंज लोकसभा क्षेत्र का इनको इंचार्ज बनाया गया है। लालगंज क्षेत्र में ये विभिन्न जगह पर दौरा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। बतावें सर, यहाँ क्या स्थिति है, क्या आप देख रहे हैं, यहाँ की राजनीतिक हालत क्या होने वाली है? देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बढ़ रहे अत्याचार, अनाचार, महंगाई, बेरोजगारी तमाम बिंदुओं को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इंडिया गठबंधन बनाया। इसमें इंडिया गठबंधन में विभिन्न दलों के नेता हैं। आज लोकसभा लालगंज सुरक्षित से इंडिया गठबंधन के ने सपा को ये सीट दिया है। सपा के प्रत्याशी हैं दरोगा सरोज जी। उनके समर्थन में यहाँ लोकसभा के कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न प्रकारों से चुनाव प्रचार में लगे हैं। उम्मीद है कि लालगंज से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। यहाँ जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे अनेक समस्याओं से त्राह कर रही है, जिसको निजात देने वाला कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि इस बार 400 के पार, उस पर कुछ कहेंगे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का ये नारा 400, अब की बार 400, तो उनको चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। अपने काउंटिंग खुद कर चुके हैं। अपने घबराहट से वो बौखला गए। इंडिया गठबंधन की बढ़ती हुई लोकप्रियता और जनता की रुझान से घबरा कर ऐसे बयान दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में हराएगी। आपको क्या लगता है, ज्ञानवापी, अयोध्या, काशी और मथुरा का जो मामला उठाया जा रहा है, उसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलेगा या कांग्रेस उसका कोई? भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के ही नाम पर राजनीति करती है। जब जब लोकसभा चुनाव आता है, धार्मिक नगरों का इन्होंने पूरा दुरुपयोग कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता अपना विकास, अमन, चैन, शांति, खुशहाली चाहती है, जो केवल कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दे सकता है। अगली बार बसपा और सपा मिल के चुनाव लड़े थे, इसके बाद भी चुनाव हार गए, तो लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कहीं इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा। वो परिस्थिति थी, लेकिन इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव जीतेगा। यहाँ से सपा, अपना, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल एवं अन्य पार्टियों का
समर्थन है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज हैं। उनके साथ यहाँ के कांग्रेस जन और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को और सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया इलेक्शन के पहले, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को हतोत्साहित करने की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों से घबराकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्रियों को दबाना चाहती है कि दबाकर डर से उनको अपने फेवर में करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल, चाहे वो सोरेन जी हों, केजरीवाल जी हों, उनकी पार्टी दम पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब देगी। बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन में शामिल ना होने से कुछ राजनीतिक नुकसान हो सकता है क्या इंडिया गठबंधन को? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती 4 बार दलित समाज के वोटों के बल पर मुख्यमंत्री बनी, लेकिन दलितों के उत्थान की जब बात आती है तो चुप रहती हैं। दलितों पर हो रहे जुर्म, जाति अत्याचार को लेकर कहीं नहीं बोलते। आज दलित समाज बहुजन समाज पार्टी से तंग आकर समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दरोगा सरोज को वोट करने जा रहा है लालगंज में। कांग्रेस के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, कुछ समझ में आ रही है बात? हमारे उम्मीदवार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी को 80 सीट में से 63 सीट दी गई है जी, तो उनकी क्या स्थिति है? हर जगह कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है, तो उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के समर्थन जहां हमारी सीट है सपा का हमको मिल रहा है, वामपंथी का जहाँ उनको मिल रहा है, आम आदमी पार्टी का उनको मिल रहा है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी को उसका फायदा मिल रहा है। आजमगढ़ से एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे उद्घाटन करने, और उस नाम पे निरहुआ जी लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? या एयरपोर्ट मान लीजिए विकास के माने में ठीक है, लेकिन यहाँ की जनता बेरोजगार नौकरी चाहते हैं जी, बेरोजगार आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। जो वैकेंसियां निकल रही हैं उसको निरस्त कर दिया जा रहा है, नकल कराकर उसको निरस्त कराया जा रहा है। तो ये नहीं होगा। जनता नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, खुशहाली चाहती है। एयरपोर्ट मान लीजिए खुला है, उद्घाटन किए हैं तो प्रधानमंत्री हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट से नौजवानों का विकास नहीं होगा। तो इंडिया गठबंधन के बढ़ते हुए लोकप्रियता से घबराकर बौखलाहट में बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हम 400 पार करेंगे जी। आने वाला चुनाव उनको बताएगा कि कितना पाएंगे। ऐसा हकीकत में आपको लग रहा है नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं है। तो क्या उम्मीद की जाए कि केंद्र में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होने जा रहा है। जनता ने ललकार चुका है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।